Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Now it's the turn of Write 3, grade 3 के लिए, और हम इसके Unit 1 को शुरू करेंगे like all the other books, and we will share a 12 days lesson planning for Unit 1. So the name of the unit is At the Basketball Game, and we are starting with day 1. डे 1 पे आपने अभी बुक, जैसे हमेशा हम कहते हैं, यू विल नॉट ओपन द बुक येट एंड यू विल स्टार्ट बाय डिस्कशन. यू विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. बच्चों से पूछना है उनका फेवरेट गेम कौन सा है, क्या उन्हें ये एक्सपीरियंस कभी हुआ है कि उन्होंने जाकर स्टेडियम में मैच को देखा है, हु आर देयर फेवरेट प्लेयर्स, देयर फेवरेट टीम्स, हाउ डू दे फील व्हेन दे विन और लूज, और व्हेन देयर टीम विन्स और लूजेस, and at school level, which sports or which games do they like to play at break time, and would they like to have a club, to start a club at school level के कोई क्लब शुरू हो जाए और उसमें वो हिस्सा लें, तो वो कौन सा क्लब वो पसंद करेंगे. बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली आपने सबसे पूछना है, एंड देन यू लेट देम ओपन द बुक. एंड आफ्टर दे ओपन द बुक यू सी कि सबसे पहले ऊपर, क्योंकि ग्रेड 3 में आकर जो हैं ये फोनेटिक्स कंप्लीट होते हैं, तो ग्रेड 3 में भी अभी दे विल बी लुकिंग एट शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स, राइट. और प्लीज़ आपने इसकी सही डेफिनीशन इनको बतानी है. शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल साउंड्स वाले वर्ड्स वो होते हैं जिनमें कि वॉवल की आवाज़ छोटी होती है. लॉन्ग वॉवल्स वाले वो वर्ड्स होते हैं जिसमें कि वॉवल की आवाज़ जो है वो लंबी होती है, एक्सटेंडेड होती है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी. देखिए, first you read all the words for the students. Read all: cat, bed, fish, box, gum, cake, bee, bike, home and cube. पहले सारे वर्ड्स बच्चों के लिए पढ़ दें, एंड 2-3 दफ़ा, एंड लेट देम रीड द वर्ड्स. उसके बाद स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम. फर्स्ट आस्क देम द क्वेश्चन कि आपको कैट और केक दोनों में ए है, लेकिन इन आवाज़ों में आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है. लाइक लेट देम मेक कॉन्शियस एफर्ट कि वो सुने और सुनकर फ़र्क आपको बता सके. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स ऑफ ए. कैट में और केक में ए की आवाज़ में क्या फ़र्क है. आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. बेड में और बी में ई की आवाज़ में क्या फ़र्क है. लेट देम फोकस ऑन द लिसनिंग एंड टेल यू द डिफरेंस. उसके बाद आपने समझाना शुरू करना है कि लॉन्ग वॉवल्स जो हैं, यूजुअली आप यूँ समझें कि उसमें वॉवल का नाम इस्तेमाल हो रहा है उसकी साउंड से भी ज़्यादा. जैसे आप कहते हैं ना केक, तो ए हम बोल रहे हैं इसको, जबकि कैट में हम इसको ए बोल रहे हैं. तो नाम की तरह की आवाज़ उसकी निकलती है, एंड इट्स एन एग्जैजरेटेड साउंड, लंबी आवाज़ है. जबकि शॉर्ट वॉवल्स में नाम नहीं है और रिलैक्स्ड और सॉफ्ट आवाज़ है. और डिफरेंस बताने के लिए प्लीज़ आप ये वर्ड्स जो हैं वो बोर्ड पे लिखिए, जैसे पिन और पाइन. अब देखिए, पिन में शॉर्ट आवाज़ है, पाइन में लंबी है. मैट एंड मेट, मैट में शॉर्ट है और मेट में लंबी. हॉप एंड होप, हॉप में छोटी और होप में लंबी. पेट एंड पीट, पीटर के लिए अक्सर पीट नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है. कट एंड क्यूट, राइट. और इस सब में एक और मज़े की बात है, एंड दैट इज़ दिस साइलेंट ई एट द एंड. तो हमें एक रूल का पता चल गया कि अगर वर्ड्स में एंड पे ई आए तो जो अंदर वाला वॉवल होता है उसकी आवाज़ जो है वो हमेशा लॉन्ग होती है. इनमें देखिए ई नहीं है और इनमें ई है. द सेकेंड रूल इज़ कि जहाँ भी डबल वॉवल इस्तेमाल होंगे उनकी आवाज़ हमेशा लॉन्ग होगी. जहाँ भी डबल, जैसे बी में आपने देखा ना, तो जहाँ भी डबल वॉवल्स होंगे वहाँ पे उनकी आवाज़ जो है वो लॉन्ग होती है. सो एक्सप्लेन दिस टू देम. और ये मैजिकल ई जो है इसके बारे में भी उनको बताइए कि ई इनकी आवाज़ों को चेंज कर देता है. यू आर इंट्रोड्यूसिंग द वोकेबलरी ऑल्सो टुडे, और जैसे आप पिछले लेसन्स में कर रहे हैं कि आप वोकेबलरी को तस्वीरों के साथ जोड़ कर बता रहे हैं, राइट. तो इसमें इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स इन उर्दू, इफ़ दे रीड स्कोर बोर्ड
and they look at the scoreboard, तो meaning उनको समझ आ रहा है. Still, if they want to ask anything or if you want to explain, you can explain. But I think the reason that the vocabulary is given with the pictures and it is numbered सिर्फ इसीलिए है कि आपको उर्दू में ज़्यादा मीनिंग्स ना बताने पड़ें. मीनिंग्स जो हैं वो यहीं से उनको समझ आ जाएँ. So this is your day 1. When you come to day 2, आपको phonics को और vocabulary को आज रिवाइज करना है. But what are you going to do today? Today you're going to play the audio resource. आपने अपने audio resource को play करना है और एक दफ़ा सारे phonics को बच्चों के साथ रिवाइज करना है. Play the audio first, let the students listen to the sounds और उसके बाद दोबारा play करें and let them repeat after ऑडियो में हर लफ्ज़ के बाद उनको रिपीट करने दें. इस तरह उनको 2-3 तरह का लहजा सुनने को मिल जाएगा, जो आपका लहजा है, जो ट्रैक में लहजा है, एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर. इसी तरह वोकेबलरी में भी यू प्ले द ट्रैक, लेट द स्टूडेंट्स लिसन टू द वोकेबलरी फर्स्ट. दूसरी दफ़ा ट्रैक प्ले करें और बच्चों से कहें कि वो जो लफ्ज़ सुने उसको पॉइंट आउट करें विदाउट सेइंग एनीथिंग. इफ़ दे हियर स्कोर बोर्ड दे पुट देयर फिंगर ऑन स्कोर बोर्ड, राइट. अगर वो बिग या स्मॉल या रेफरी या विसल जो भी सुन रहे हैं उसके ऊपर उंगली रखें, जस्ट टू चेक द कॉम्प्रीहेंशन, एंड देन दे कैन ऑल्सो रिपीट आफ्टरवर्ड्स. आज के दिन में आपने बुक पर से और वर्कबुक दोनों पर से एक एक एक्सरसाइज करनी है जो कि बिल्कुल रिलेटेड है फोनिक्स से और वोकेबलरी से. नाउ इन बुक ऑन पेज नंबर 8 एक्सरसाइज ए, आपने शॉर्ट ए साउंड वाले वर्ड्स यहाँ से निकालने हैं. तो बिल्कुल सामने सामने लिखे हुए देखिए, मैप है, कैट है और बैग है, राइट. फिर शॉर्ट ई वाले देखिए, पेन, बेड, नेट और इसके अलावा यही 3 हैं, इसके अलावा तो मुझे नहीं नज़र आ रहा. शॉर्ट आई वाले साउंड्स देख लीजिए, सिट, फिश और सिक है, ठीक. और इसी तरह शॉर्ट ओ और यू वाले, let them identify the words and let them say the words and then ask them why do you think कि यहाँ पे short vowel sound क्या है, आपको क्यों लगता है कि बेड में ये short है, long होती तो ये कैसी आवाज़ होती. just ask them for the difference जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है बच्चों को. वर्कबुक में आपने आज करना है एक्सरसाइज ए और वर्कबुक में आपने एक्सरसाइज ए और बी जो है वो दोनों करवानी है आज के दिन. तो your lesson is divided into 2-3 segments. oral practice भी उसमें हो गई है, reading भी हो गई है, and then you are doing some written work also. So this is not one activity for 40 minutes, आपने divide कर दिया है, ठीक है. and on workbook you are doing page 8 पे part A और B आप कर रहे हैं, not this, जो आपकी phonics की exercise है, part A and B. रीड एंड फिल इन द चार्ट्स. लॉन्ग ए वाली आवाज़ें, केक, यहाँ से वो ढूंढ के लॉन्ग ए वाली आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, लॉन्ग ई वाली यहाँ पर लिखेंगे, लॉन्ग आई वाली यहाँ पर लिखेंगे. देखिए आपके लिए ओ वाली हुई है, कोट, राइट. और इसी तरह फिर शॉर्ट वाली भी, कैट, कप शॉर्ट वाला है, फिश शॉर्ट वाला है, जबकि बी लॉन्ग वाला है. सो दे विल सॉर्ट द वर्ड्स एंड राइट. एंड देन पार्ट बी जो है लिसन एंड मैच, इसके लिए आपको ट्रैक प्ले करना पड़ेगा. दे विल लिसन टू द वर्ड्स एंड दे विल मैच द पिक्चर विद के अगर ये पेन है या पेंसिल है तो इसमें लॉन्ग ई की आवाज़ है या शॉर्ट ई की आवाज़ है, वो इसको इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करेंगे. सो ऑल दीज 3 एक्सरसाइजेज विल बी डन ऑन day 2. Day 3 we will do model reading on day 3, जो कि ये स्टोरी है बल्कि पूरी, और बड़ी पुरानी कहानी है, बट इट्स रिटन इन अ डिफरेंट वे. ये पूरी स्टोरी जो है इसकी मॉडल रीडिंग है. सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू द मॉडल रीडिंग एंड लेट द स्टूडेंट्स लिसन टू इट. देन यू विल डू द मॉडल रीडिंग अगेन एंड लेट द स्टूडेंट्स रीड आफ्टर यू. आफ्टर दिस यू विल प्ले द रिकॉर्डिंग जो ट्रैक में है, ट्रैक 2 में,
और रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे और बच्चे सिर्फ सुनेंगे। उसके बाद आप दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे एंड यू विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड आफ्टर द रिकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि आप तो ठहर के ज़रा रुक के पढ़ेंगे, बट लेट द स्टूडेंट्स लाइक फेस दिस चैलेंज। उनको फ्लुएंसी भी तो डेवलप करनी है, सारी उम्र वो लटक के तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो रिकॉर्डिंग के बाद पढ़ते जाएँ, लाइक जैसे जैसे जुमला ख़त्म होता है उसके साथ साथ वो पढ़ते जाएँ। आस्क क्वेश्चंस फॉर ओरल कॉम्प्रीहेंशन। कहानी किस चीज़ के बारे में है? हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? विच कैरेक्टर डू यू लाइक? आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वाई डू यू लाइक दैट कैरेक्टर? आपको क्यों वो कैरेक्टर अच्छा लगता है? कौन से वाला कैरेक्टर अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? व्हाट आर द रीजंस? एज लॉन्ग एज दे आर giving you a good reason for their choice, accept all kind of answers, right? And oral comprehension आपने यहाँ करनी है। This is your day 3. Day 4 पे आप आ गए, आपने दोबारा मॉडल रीडिंग करानी है और दोबारा आप पढ़ेंगे, बच्चे आपके बाद पढ़ेंगे। यू विल आस्क ओरल क्वेश्चंस, बट टुडे यू विल डू रिटन कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो। और रिटन कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्योंकि बुक में क्वेश्चंस नहीं है, सो आई हैव रिटन दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिड द हेयर से टू द टॉर्टाइस? व्हाट वाज द tortoise's reply? Who was the referee? Who walked step by step without stopping? Why was the hare left behind? ठीक है, ये 5 बेसिक से सवाल हैं। फर्स्ट ओरली बच्चों के साथ कीजिए, देन रिटन फॉर्म में उन्होंने ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं। दिस इज़ डे 4. Day 5 you are introducing the first grammar pattern. आप अपना ग्रामर का पहला पैटर्न करवा रहे हैं, and this grammar pattern is about the comparative and superlative degree of adjectives. Adjectives की comparative और superlative degree के बारे में है। Comparative is when you make a comparison between two things, and superlative is जो कि सबसे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। यानी the tallest means के क्लास में उससे लंबा बच्चा कोई नहीं, उससे दराज कामत कोई नहीं है, राइट? बट व्हेन वी से टॉलर तो इसका मतलब है कि हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं। बट यू नीड टू राइट दीज या तो फ्लैश कार्ड्स पे या बोर्ड पे। ये जितने भी एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं ये आपने लिख के और इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है। लेट देम रीड इट, लेट देम रिवाइज इट विद यू, ड्रिल करवाएं इसको। और कॉन्सेप्ट तो ज़ाहिर है आप समझाएंगे कि कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। एंड डेमोस्ट्रेट इट विद द स्टूडेंट्स, राइट? बहुत ही आसान रिसोर्स है। क्लास में शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल और बिग, ये सारी चीज़ें क्लासरूम के अंदर आपको मिल जाएंगी। इवन यंगर और यंगेस्ट भी आपको मिल सकता है। इफ़ यू फील कि ये इतना क्लियर नहीं हो रहा तो कॉल स्टूडेंट्स फ्रॉम जूनियर क्लासेस, छोटी क्लासेस से बच्चों को बुला लें और उनको थोड़ी देर के लिए सामने क्लास के खड़ा करके एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, राइट? यूज़ स्टूडेंट्स ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और वो इसको समझें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपकी मॉडल रीडिंग और आपकी ग्रामर की रीडिंग जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड होगी। सो दिस इज़ डे 5. नाउ ऑन डे 6 इट्स all the work that you will be doing is from workbook के काम का आज दिन है। और एक्सरसाइज ए भी हम आज करेंगे, बी भी करेंगे, वी विल डू सी ऑल्सो, एंड ई विल बी गिवन एज होमवर्क। डी तक हम एक्सरसाइजेज जो हैं वो आज करेंगे। नाउ लुक एट दिस, द कार इज़ फास्टर देन द स्केट बोर्ड, right? And the students have to let them read first, let them understand the sentence and then choose an option कि गाड़ी तेज़ है skateboard से या नहीं है। The grandpa is younger than the grandson. The lion is larger than the cat. The truck is smaller than the car. The snake is longer than the worm. And the book is heavier than the pen. Let them read first, explain these, and then let them make a choice. अगला भी बिल्कुल इसी के बारे में है, 3 के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने
कंपैरेटिव डिग्री को ही इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ पर वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री. सो द लायन इज़ द बिगेस्ट एनिमल. पिक्चर में देखने के बाद द कैट इज़ द बिगेस्ट एनिमल और द बर्ड इज़ द बिगेस्ट एनिमल. ऑफ कोर्स लॉजिकली वो इसको देखेंगे और तस्वीरें भी सामने हैं, सो देन दे हैव टू टिक द राइट ऑप्शन. तो दोनों कैटेगरीज को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया. दिस वाज सुपरलेटिव, दिस वाज कंपैरेटिव एंड दिस इज़ द सुपरलेटिव. दोनों की प्रैक्टिस हो गई. एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. लुक एंड सर्कल. अब देखिए ये बिल्कुल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं है, दीज आर ऑपोजिट्स, राइट. सो यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड सी. कार और बाइसिकल में स्लो और फास्ट को आपने चूज़ करना है, राइट. कैट और बर्ड में आपने बिग और स्मॉल को चूज़ करना है, राइट. ग्रैंडपा और grandson hai no it's tall and short. Yes, both of these are the same. These are jugglers, clowns. और आपको टॉल और शॉर्ट को जो है इसमें चूज़ करना है. सो लुकिंग एट द पिक्चर आपको जो है हैवी और लाइट को इसमें आपने चूज़ करना है. लुकिंग एट द पिक्चर एक सेट जो है वो डाउन राइट बिल्कुल वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक सेट उसमें रह जाएगा. यानी इसके लिए हम कौन सी कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं. एंड आई थिंक हेयर it's the same, but you have to put it in a sentence. The fridge is bigger than the TV. The car is faster than the bicycle. The boy is younger. Yeah, boy number 1 is younger than the other boy. Yeah, A B kar dein. A is younger than B, right? And the ball is heavier than the feathers or the leaves, right? So यहाँ पे इसको सेंटेंस में पूरे सेंटेंस की शक्ल में लिखना है. एक्सरसाइज ई जो आप होमवर्क के लिए दे रहे हैं, विच वन इज़ लाइटर, द टाइगर और द कैट. अगेन पूरा सेंटेंस लिखना है. क्वेश्चन उनके लिए लिखा हुआ है, दे जस्ट हैव टू राइट द सेंटेंस. सेंटेंस में उन्होंने इसका जवाब देना है. ओनली 4 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप होमवर्क भी किसी चीज़ का देते हैं तो फर्स्ट मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट ऑन देयर ओन, या लिटिल असिस्टेंस के साथ वो ये काम कर सकें. तो प्लीज़ एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर कर लिया करें. इवन होमवर्क को भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करें ताकि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को ये काम करने में. दिस इज़ 6 days प्लानिंग फॉर राइट 3. हमने 6 दिन की प्लानिंग आपके साथ शेयर कर ली है. टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट 6 days. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.